नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने 3.5 साल के बच्चे को महज इस बात पर नाराज़ होकर कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, खेल रहा था, इतने गुस्से में आ जाती है कि अपने उस मासूम बच्चे का, अपनी ममता को ताक पर रखकर गला दबा देती है और मौत के घाट उतार देती है। और दोस्तों, जब उसे ये होश आता है कि उसने ये क्या अनर्थ कर दिया, तो उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे देती है। तो दोस्तों, कौन थी ये माँ और कहाँ का है ये पूरा मामला, जानेंगे। पूरी वारदात महाराष्ट्र के नासिक की है। नासिक में रहने वाली शिखा अपने माँ बाप के घर पर रहती थी और दोस्तों, उसका एक 3.5 साल का बच्चा भी था, जिस बच्चे को वो डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, उस बच्चे के अंदर कलाकारी का एक कलाकार समाया हुआ था और वो बच्चा इतनी अच्छी चित्रकारी करता था कि दीवारें भी इस बात की गवाही देती हैं कि उस बच्चे की चित्रकारी कितनी कमाल की थी और कितनी शानदार थी। वो चंचल बच्चा था, छोटा बच्चा था, मासूम बच्चा था। 3.5 साल के बच्चे की आखिर उम्र भी क्या होती है, लेकिन उस माँ की चाहत, उस माँ की अपेक्षा अपने उस 3.5 साल के बच्चे से ऐसे थी कि जैसे वो उसको जाने कितने जल्दी डॉक्टर या इंजीनियर बना देना चाहती थी। लेकिन बच्चा था कि उसका दिल चित्रकारी में लगता था या फिर उसका दिल खेलकूद में लगता था। और दोस्तों, इसी 10 अगस्त की बात है। वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कमरे में लेकर जाती है और बाहर उसका परिवार था और परिवार को ये मालूम था कि ये अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, नेट पर पढ़ाने के लिए अंदर लेकर जा रही है। लेकिन होता क्या है कि बच्चा जैसा चंचल था, जैसा मासूम था, वो बच्चा उधर पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है और वो खेल कूद में ध्यान देता है। और इसी बात से नाराज़ होकर वो माँ, जिसका नाम शिखा था, जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल की थी, अपने उस मासूम बच्चे का गला दबा देती है। और दोस्तों, उस वक्त उसकी ममता जाने कहाँ सो गई थी। और जब वो उस बच्चे का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देती है, तो उसे होश आता है और उसे लगता है कि ये उसने क्या किया। और उसके बाद फिर वो एक फांसी का फंदा बनाती है और उसके बाद खुद भी उसी कमरे में लटक कर अपनी जान दे देती है। और दोस्तों, इस तरीके से माँ और बेटे का अंत हो जाता है। शाम तक जब कमरे से कोई आवाजें नहीं आती, तो शिखा के पिता को चिंता होती है और वो अपने दामाद को बुलाते हैं। दामाद को बुलाने के बाद कमरे को खोला जाता है और जो उसके अंदर का नज़ारा था, उसे देखकर सबके दिल कांप जाते हैं, रूह कांप जाती है कि एक तरफ माँ लटकी पड़ी है और दूसरी तरफ मासूम बच्चा मरा पड़ा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज के इस आधुनिक युग में माँ बाप अपने बच्चों से जो अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा तो होनी चाहिए लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। तो समाज में जो आजकल के माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों से जाने कितनी अपेक्षा रखते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते कि उनकी रुचि किधर थी। बच्चे ने जो तस्वीरें बनाई थी, जो लिखावट है, जो उसने कमल का फूल बनाया था और उसने जो चित्रकारी की थी, उसे देखकर रोना आ जाएगा कि इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा टैलेंटेड बच्चा, और माँ का ध्यान ये था कि बस बच्चा अभी से डॉक्टर बन जाए और इंजीनियर बन जाए। दोस्तों, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस वारदात को सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, समय समय पर सनसनीखेज वारदातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं और ये मकसद होता है कि समाज जागरूक हो सके, समाज सावधान हो सके, समाज सतर्क हो सके और समाज समझ सके कि हमें किसी भी तरीके से अपने ऊपर इतना ज़्यादा दबाव किसी भी बात का नहीं आने देना है। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या आप अपने क्षेत्र की किसी घटना के बारे में हमें अवगत कराना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप कहीं ना कहीं इन वीडियो से जागरूक होते हैं, तो समाज हित में इन वीडियो को आगे बढ़ाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।